Hello everyone, in this video today we are going to study about budget set, budget line, budget equation, attainable and non-attainable condition. So let's start explanation with schedule and graph. Hello everyone, here this is Iti. Today I am going to tell you about the budget set and budget line. Okay, what is the meaning of the budget set and budget line? In the previous lecture we have already studied about the indifference curve and the law of diminishing marginal utility, PPC curve. Without all these videos which I have already discussed or which I have already made, just go through all that videos, then only you can understand this topic budget set क्या होता है budget line क्या होता है. पहले आप सारे previous videos को देख लो and उसके बाद budget set and budget line को आप अच्छे से समझ पाओगे. Okay, let us come to the today topic. Here it is given the budget set. What is the budget set? What is the meaning of the budget set? Here it is written, the set of all possible combinations of the two goods means the possible combination of two goods. So it is again talking about the two goods. प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने सेम चीज सारे पढ़े थे कि हमेशा कॉम्बिनेशन टू गुड्स का ही होता है. मीन्स हम कोई भी कॉम्बिनेशन बनाते हैं या तो ए या तो बी या तो सी या तो डी या ई. मीन्स डिफरेंट कॉम्बिनेशन टोटली डिपेंड ऑन द टू गुड्स. हम टू गुड्स से डिफरेंट कॉम्बिनेशन बताते हैं. बस सबका जो प्रोसेस होता है it is just separate from each other. Okay, let us come. Here it is given two goods which a consumer can afford given his income and prices in the market. Means the set of all possible combination. Possible combination means हम एक एक लाइन को पढ़ के समझते हैं. Possible combination means A B C D E F G जो हम combination बनाते थे sides में column. After this it is given two goods. Two goods you can take X and Y. You can also take apple and oranges. You can also take chocolate and biscuit. Any types of commodities you can imagine here. Okay. Which a consumer can afford. Afford means what you can say कि if you're having a limited budget and you are thinking कि ठीक है मैं इतने बजट में अपना कोई भी चीज परचेज कर सकता हूँ, you can afford that thing. आप उस चीज को अफोर्ड कर सकते हो, आप उस चीज को परचेज कर सकते हो. ओके, given his income and prices in the market. But for affording something, for purchasing something, आपको एक चीज ध्यान रखनी है. What is the income and what will be the price in the market? मीन्स व्हाट इज द इनकम एंड व्हाट इज द प्राइस इन द मार्केट. आपकी इनकम जो है कितनी है एंड जो मार्केट की प्राइस है वो कितनी है. ये दो चीज हम लोग को मालूम होनी चाहिए. इज इट क्लियर? नेक्स्ट इट इज गिवन बजट लाइन एंड प्राइस लाइन. इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. जैसे हम लोगों ने इंडिफरेंस कर्व में और इंडिफरेंस सेट में ये चीज पढ़ा था कि इंडिफरेंस सेट एंड इंडिफरेंस कर्व. तो इंडिफरेंस सेट में हम लोग कोई भी चीज डिस्कस करते हैं, बस हम लोग करते क्या, उस चीज को हम लोग प्लॉट कर देते हैं इंडिफरेंस कर्व में. वैसे ही बजट सेट में क्या होता है, हम इनकम और प्राइजेस सारी चीजों को लेके चलते हैं. ठीक है, इनकम को भी लेके चलते हैं, प्राइजेस को भी लेके चलते हैं, ये सारी चीजों को हम लोग लेके चलते हैं. बट यहाँ पे सिचुएशन ये है कि यहाँ पे एक आपका फाउंडेशन होता है. वी आर हैविंग ओनली 8,000 मनी. आपको 8,000 में ही वो चीजें परचेज करनी है, दोनों कम्युनिटी पे इक्वली लगानी है. ओके, मीन्स आप दोनों कम्युनिटी को परचेज कर सको, आपका बजट ऐसा. ओके, तो जितनी भी सारी कॉम्बिनेशन हमारी एक शेड्यूल के अंदर, एक टेबल के अंदर हम लोग जो शो करते हैं वो होता है बजट सेट. एंड उस बजट सेट को जब हम प्लॉट करते हैं ग्राफिकल फॉर्म में, वी कॉल इट अ बजट लाइन. इज इट क्लियर? इंडिफरेंस सेट में भी हम लोगों ने इंडिफरेंस कर्व को पे प्लॉट कर दिया था. बजट सेट में जो भी सारे कॉम्बिनेशन होंगे, या बजट सेट को भी आप बोल सकते हो डायरेक्टली, बजट सेट को भी हम लोग क्या करेंगे, बजट लाइन पे प्लॉट कर देंगे. ओके, इट इज गिवन, इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ओके of all possible combination of two goods to be purchased with given income and prices such that the entire income was spent. अब आपको बजट जो आपके अमाउंट है, आपको उसको इस तरीके से स्पेंड करना है कि आपका जो सारा अमाउंट है वो टोटली इनकम स्पेंड हो जाए, चाहे वो ए पे हो चाहे वो आपका बी पे हो. मीन्स आप टोटल अपना जो भी इनकम है आप टोटली स्पेंड करके टोटली सेटिस्फाई हो जाओ. मीन्स आपका इनकम जो है वो टोटली सेटिस्फाई हो जाना चाहिए. इज इट क्लियर? To be purchased with income, given income and prices, the entire income must spend. Entire income means कि अब आप 8,000 स्पेंड किए हो तो आपका कोई भी चीज लेफ्ट नहीं होना चाहिए. ठीक है, आप ऐसा उस चीज को स्पेंड करो कि आपका एक्स पे भी आप उसको यूज करो यूटिलाइज, एंड उसको वाई पे भी यूटिलाइज करो. नॉट इवन ओनली ऑन द वन कॉमोडिटी. इज इट क्लियर?
तो बजट सेट इज अ क्लियर द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन। हम जो भी कॉम्बिनेशन अपने लिमिटेड बजट के अंदर जो भी बनाते हैं कम्युनिटी एक्स के लिए और अदर फॉर कम्युनिटी वाई, उस सारे बजट सेट के कॉम्बिनेशन को हम कहाँ प्लॉट करेंगे, बजट लाइन पे। ओके, एंड व्हाट इज द बजट लाइन? आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अबाउट द बजट लाइन। बजट लाइन क्या होता है? जस्ट टेक द एग्जांपल, इफ योर फादर हैज गिवन यू मनी ऑन योर बर्थडे, ओके, इफ योर फादर हैज गिवन यू मनी ऑन द बर्थडे 8,000, अगर आपके फादर ने आपको मनी दिया सिर्फ 8,000 एंड जस्ट टेल यू एंड टेल टू यू जस्ट गो and whatever you want to purchase under this amount you can go and purchase, तो आप क्या करोगे, आप 8,000 के लिमिट में ही देखोगे, उसके फाउंडेशन में ही देखोगे, यू आर नॉट गोइंग टू बियॉन्ड द दिस प्राइस और दिस इनकम और दिस मनी। इज इट क्लियर? तो मनी से आप क्या क्या चीज परचेज कर सकते हो। यू आर हैविंग ओनली 8,000 रुपीज, 8,000 में यू आर जस्ट थिंकिंग अबाउट द आई कैन परचेज द Vivo 17 Pro, मैं एक मोबाइल क्यों ना परचेज करूँ, कैन यू परचेज विथ 8,000, जबकि उसकी मार्केट प्राइस क्या है 18,000, एंड यू जस्ट थिंकिंग आई एम नॉट गोइंग टू परचेज दिस वन, आई एम गोइंग टू परचेज द नेक्स्ट वन। 15,000 में मैं टी शर्ट एंड जीन्स दोनों चीज परचेज कर सकता हूँ। नाउ यू जस्ट थिंकिंग आई एम नॉट गोइंग टू परचेज दैट ऑल दीज टू थिंग्स, आई एम गोइंग टू परचेज द अनदर थिंग, एंड यू जस्ट थिंकिंग कि मैं 8,000 में 4-5 टी शर्ट्स खरीद सकता हूँ। ओके, बट यू नॉट थिंकिंग, कभी कभी ये चीजें रियल में नहीं होती हैं। जितना हम बजट मान के चलते हैं जरूरी नहीं कि हमारे उतने बजट में हमें सारी कंजप्शन हो ही जाए। ओके, तो जब आप ये दोनों चीजें सेटिस्फाइड नहीं होते हो, फिर आपको सडन पता चलता है कि कहीं पे उस चीज टी शर्ट का ऑफर चल रहा है या कहीं पे कुछ ऐसे ऑफर चल रहे हैं जहाँ पे आपका 8,000 बहुत सारी चीजें, मतलब मैक्सिमम आप कंजप्शन कर सकते हो, मैक्सिमम आपको सेटिस्फेक्शन में मिल सकता है, नॉट श्योर, बट हम सिर्फ अज्यूम कर सकते हैं उस चीज को, वी आर नॉट वेरी श्योर अबाउट दैट थिंग। ओके, हम उससे इसलिए श्योरिटी नहीं दे सकते हैं कि ये चीज रियल लाइफ में हैपन होता है। ओके, तो 8,000 आपका लिमिटेड बजट है, आप इसके बियॉन्ड नहीं जा सकते हो, यू हैव टू थिंक अप टू 8,000। ठीक है, तो 8,000 आपका बजट लाइन होता है, मीन्स यू कैन सी दिस ग्राफ, इफ आई कैन मेक हियर दिस वन, दिस इज योर ग्राफ, दिस इज अ बजट लाइन। ठीक है, आपको मैं भी सिर्फ शो करके दिखा रही हूँ। आफ्टर दिस with the help of the schedule and with the help of the graphical form, with the proper graphical form I will show you in the next one. Okay, here you can see only the budget line, this is a budget line, means we can call it a 8,000, ये सिर्फ आपका 8,000 है, you can only spend your entire amount under this, or you can spend all this amount along on this budget line। आप सिर्फ इस पे कर सकते हो, या तो इसके अंदर कर सकते हो आप अपना सारा इनकम स्पेंड, या तो इस बजट लाइन के ऊपर कर सकते हो, नॉट गोइंग टू बियॉन्ड द बजट लाइन। आप अगर उसके बाहर गए तो आपकी उतनी बजट नहीं है, नॉट गोइंग टू परचेज द ऑल दीज टू थिंग्स जो मैंने आपको बताया था 18,000 के 15,000 के, आप इस चीज को परचेज नहीं करोगे। ओके, तो बजट लाइन का मतलब ये है कि बजट लाइन ये शो करता है कि हमारी जितनी भी इनकम है हम सिर्फ उसके अंदर ही या तो उस चीज को यूटिलाइज करें, या तो जितनी इनकम हमारी है उसको एंटायर स्पेंड कर दें। बट स्पेंड आप उतना ही करोगे जितना आपके पास है, आप उस चीज के बियॉन्ड नहीं जा सकते हो, उस चीज के आप बोल सकते हो आगे नहीं बढ़ सकते हो कि 8,000 आपके पास है ना आप एक्सपेक्टेशन रख के रखे हो 12,000 या 18,000 की, नो इट इज नॉट पॉसिबल। तो बजट लाइन आपका शो करता है कि जो मार्केट प्राइस है आपकी, जो आपकी मार्केट प्राइस है, कि आप उस मार्केट प्राइस से सेटिस्फाई हो, जितनी भी आपकी इनकम है तो आपके मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग आप अपने इनकम देखोगे एंड उसको उसके अकॉर्डिंग आप स्पेंड करोगे। ओके, तो दिस इज अबाउट द बजट सेट एंड बजट लाइन। बजट सेट क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट गुड्स, जितनी भी सारी हम लोग की बोल सकते हैं जितनी भी सारी प्रोसेस होती होंगी कॉम्बिनेशन को लेके, चाहे हर लेवल पे क्या क्या चीजें हो रही है, बट मैं आपको इस बता दूं, बजट सेट एंड बजट लाइन जो है वो इन डिफरेंस सेट, इन डिफरेंस कर्व एंड पीपीसी से बहुत डिफरेंट है। ओके, यहाँ पे जो बजट लाइन का हम ये लाइन देखते हैं ये स्ट्रेट रहता है। स्ट्रेट का मैंने रीजन आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जब भी हमारी MRS मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कांस्टेंट रहती है तो हमें लाइन स्ट्रेट देखने को मिलेगा। एंड पीपीसी में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि उसमें जो हमारा एमओसी था, मार्जिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वो इंक्रीज हो रहा था। तो इंक्रीज था तो उस समय कौन सा शेप बनता था? दिस टाइप ऑफ शेप, कॉनकेव, इंक्रीज होने पे। एंड नेक्स्ट हम लोगों ने इसका पढ़ा था इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व में एक MRS टॉपिक आया था, मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इन विच वी कैन सी, हम लोगों ने देखा था ये चीज
कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन में क्या था, जब उसका डिक्रीजिंग के फॉर्म में था, जब वो डिक्रीज हो रहा था तो उस समय क्या था, ओरिजिन की तरफ वो कॉन्वेक्स के शेप में था, ओके, इस शेप में था। बट व्हेन यू टॉकिंग अबाउट द बजट लाइन, इट इज ऑलवेज स्ट्रेट, स्ट्रेट रहेगा। मीन्स आप ये सब कर्व पे बोल सकते हो कि डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आएंगे कॉनकेव या कॉन्वेक्स पे, बट बजट लाइन की जो लाइन होती है इसमें सारे जो भी आपके कॉम्बिनेशन में जो भी वैल्यू होते हैं वो सेम होते हैं, ओके, इज इट क्लियर? नाउ इन द नेक्स्ट वन, आफ्टर दिस हम लोग इस चीज को पढ़ते हैं कि बजट लाइन को शेड्यूल के थ्रू और ग्राफ के थ्रू कैसे शो करना है, एंड कितनी इनकम है एंड कॉमोडिटी की कितनी प्राइस है, हाउ वी कैन शो दिस बजट लाइन ऑन द शेड्यूल एंड थ्रू द ग्राफ, ओके। लेट अस कम टू द नेक्स्ट वन। नाउ हियर इट इज गिवन द बजट लाइन शेड्यूल and the budget line graph, okay, but we cannot call it schedule budget line, we can say it a budget set, we call it a budget set, okay, because in this schedule we can see all the different combination at 1 2 3 and 4. Is it clear? Now it is given the graph, we call it a budget line graph and this is a budget set. These we can say a budget set. Budget set क्या होता है, जो different possible combination आपको शो कराता है, एंड इसी कॉम्बिनेशन को हम इस ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। इज इट क्लियर? नाउ हियर इट इज गिवन 1 2 3 4 कॉम्बिनेशन, ओके। द इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज 60, वेयर एज ही हैज परचेज गुड 1 एंड गुड 2, जहां पे गुड 1 की प्राइस रहती है 2 एंड गुड 2 की प्राइस रहती है 1, ओके, पर यूनिट। हियर इट इज गिवन कि जब उसने स्पेंड किया उसके 1 यूनिट पे, तो फर्स्ट जब वी कैन टेक इट एज ए एप्पल, मे बी इट विल बी इजी, अगर हम एप्पल के फॉर्म में इस चीज को ले लें, इसको ऑरेंज के फॉर्म में ले लें, ओके। हियर इट इज गिवन एप्पल, जब उसने फर्स्ट कंजप्शन स्टार्ट किया तो उसने क्या किया, एप्पल का कोई भी कंजप्शन नहीं किया, उसने एप्पल को परचेस किया ही नहीं, उसने जितनी भी सारी इनकम थी उसको परचेस करने में लगा दी, उसने परचेस करने में लगा दी ऑरेंज को, ओके। उसने अपना टोटल इनकम कहाँ स्पेंड किया, ऑरेंज पे, ओके। एंड व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस, 1 rupees per unit, as it is we will get here 60. After this then go to the second combination, here it is given 10. फिर जब उस कंज्यूमर ने सोचा कि जो मेरी इनकम है, अब क्यों ना इसको मैं सेकंड कॉम्बिनेशन पे लगाता हूँ, लेकिन मैं 10 यूनिट्स इसके सिर्फ परचेज करूंगा। जब उसने 10 यूनिट्स परचेज किया तो आप बोल सकते हो 10 एप्पल्स 2 रुपीज का है, तो उसकी अमाउंट कितनी होगी 20, तो 20 का तो उसने चलो गुड 1 पे लगा दिया एप्पल पे, तो 20 है, तो लेफ्ट कितना होगा 60 माइनस 20, वी गेट 40, ओके। देन 40 इज लेफ्ट, वी कैन से अगेन द प्राइस इज 1, आपका प्राइस 1 है, देयर इज नो एनी चेंज। हाँ, अगर प्राइस y की या प्राइस आप बोल सकते हो ऑरेंज की डिफरेंट रहती 2 या 3, तो हम मल्टीप्लाई डिवाइड करके कर सकते थे, बट हियर इट इज गिवन जब उसने 20 परचेज कर लिया, 10 यूनिट्स 2 रुपीज के अकॉर्डिंग उसने परचेज किया, तो उसकी 20 रुपीज जो थी वो सिर्फ एप्पल पे ही स्पेंड हो गई। बाकी उसके बाद कितनी लेफ्ट थी 40, तो 40 उसने क्या किया, किस पे स्पेंड किया, 1 रुपीज पर यूनिट के अकॉर्डिंग इस पे, ओके, ऑरेंज पे। नेक्स्ट उसने थर्ड कॉम्बिनेशन की बात की, तो उसने 20 यूनिट्स को परचेज करने को 20 यूनिट्स, बट उसकी प्राइस कितनी थी 2, तो 40, एंड अगेन वी कैन से 60 माइनस 40, वी गेट 20। उसने फिर इससे 20 एप्पल्स परचेज कर लिए, बट कितना लेफ्ट हो गया उसके पास, सॉरी 40 एप्पल्स परचेज किए। अगर हम 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी यूनिट प्राइस कितनी थी, एक्स की कितनी है, एप्पल गिवन है यहाँ पे 2, तो 2 वी गेट 40। जब इसने 40 रुपीज से अपना एप्पल्स को परचेज करने में लगाया, तो उसकी इनकम कितनी थी 60, तो कितना लेफ्ट हुआ ऑरेंज के लिए, वी कैन से 20, बट 20 with how many rupees, it is given 1 per unit, तो 1 per unit if we compare the 20 or 20 per 1, we get only 20 here, okay। नेक्स्ट क्या था, इसने जो इनकम स्पेंड की वो एप्पल्स पे की 30, बट 30 उसने यूनिट से स्पेंड की, लेकिन उसकी प्राइस कितनी थी 2, तो उस अकॉर्डिंग देखा जाए तो 60, तो उसने टोटल अपनी इनकम कहाँ पे स्पेंड की, फोर्थ कॉम्बिनेशन पे, एप्पल्स पे। इज इट क्लियर? एंड ऑरेंजेस पे उसकी जो भी इनकम थी उसने ऑरेंजेस पे स्पेंड नहीं किया। स्टार्टिंग में क्या देखा, फर्स्ट कॉम्बिनेशन पे 60 टोटल उसने किस पे स्पेंड किया, ऑरेंज पे। जब वो लास्ट कॉम्बिनेशन पे आया तो उसने क्या किया, जो उसकी प्राइस थी उसने टोटली किस पे स्पेंड किया, एप्पल्स पे। इज इट क्लियर? हाउ वी गेट 60, 40, 20 एंड 0?
मीन्स ऑलवेज टेक दैट टाइप ऑफ नंबर्स कि किसी नंबर्स को आप ऐसे लो जिसके थ्रू आप ग्राफ बना सको। कभी कभी प्रॉब्लम होती है अगर हमारे शेड्यूल में जो नंबर्स गिवन होते हैं, वी कैन नॉट क्लियर ऑल दिस नंबर्स, दिस नंबर्स के थ्रू वी कैन नॉट मेक अ ग्राफ, हम ग्राफ नहीं बना पाते हैं। इज इट क्लियर? तो इट इज गिवन दिस टेक 0, 10, 20, 30 सिंपल वे में लो आप। इसका प्राइस लिख लो, प्राइस एक्स से आप 2 है, एप्पल का 2 गिवन है और ऑरेंज का 1। उसने 0 कंजप्शन कुछ नहीं किया उसने, बट जितना परचेज उसने करना था स्पेंड इनकम कहाँ किया? ऑरेंज पे, ठीक है। बट उसने फिर सोचा जो मेरी इनकम है क्यों ना 10 यूनिट्स में इस पे स्पेंड कर दूं। तो इसकी प्राइस आपको गिवन है 2, तो 10 यूनिट्स इंटू 2 वी गेट 20। तो 20 जब उसने एप्पल पे स्पेंड किया तो उसकी इनकम कितनी? 60। तो 40 कौन लेगा? ऑरेंज। अगेन दे स्पेंड 20 रुपीज, तो 20 मल्टीप्लाइड बाय 2 वी गेट 40। तो 60 के पास कितनी रुपीज लेफ्ट हुई? 20। तो वो कौन इस पे स्पेंड करेगा? जो भी उसकी रेस्ट ऑफ द मनी है इस पे स्पेंड करेगा, ऑब्वियसली ऑरेंज पे, क्योंकि हम 2 कॉमोडिटी की बात करेंगे, अदर 3 कॉमोडिटी तो है नहीं यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट उसने टोटल स्पेंड किया अपना टोटल एंटायर अमाउंट 30 पे, 2 रुपीज के अकॉर्डिंग वी गेट 60। मीन्स उसका टोटल इनकम तो सिर्फ एप्पल पे ही लग गया एट लास्ट आते आते। ओके, स्टार्टिंग में हमने देखा ऑरेंज, लास्ट में हमने देखा गुड एक्स पे उसने अपना टोटल इनकम स्पेंड कर दिया, जहां पे ऑरेंज पे उसने अपना इनकम स्पेंड नहीं किया और वो 0 लेवल पे आ गया। इज इट क्लियर? नाउ वी कैन गो एंड दिस पुट दिस शेड्यूल ऑन द ग्राफ। Just make one line. Here it is x axis and we call it a y axis. This is 0, 10, 20, 30. Okay, 0, 10, 20, 30. Simple. After this it is given up to 60. You can write 0, 20, 40, 60 also. But for making a straight line, you have to write this type of things: 10, 20, 30. You have to read the table of 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Means 10 पे पहले तो 0 पे कितना था? 0 का उसने कुछ परचेज ही नहीं किया, उसने सारी इनकम उस पे स्पेंड की। वाई पे मीन्स आप बोल सकते हो इसे ऑरेंज पे, एंड दिस वन इज एप्पल। ओके, तो इस पे स्पेंड किया, दिस इज 0। फिर 10 पे उसने कितना परचेज किया? 40। 20 पे वी कैन अगेन सी 20, देन 30 पे 0। ओके, इज इट क्लियर? 30 पे वी कैन गेट इट हियर 0। This is the graph of the budget line. Here it is given the straight line means आपका जो भी प्राइस है उसने प्राइस को ऐसे यूटिलाइज किया कि जो उसकी इनकम थी वो दोनों को बैलेंस करके चल रही थी। मीन्स अपने बजट लाइन के अंदर ही उसने सोचा कि मैं क्यों ना इनकम को इस तरीके से स्पेंड करूं कि मेरा एप्पल से भी हो जाए एंड ऑरेंज से भी हो जाए। ओके, तो इसलिए जो उसका मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, अब मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या था? मैंने बोला था मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन आपका होता है डेल्टा y बाय डेल्टा x। वी कैन कैलकुलेट इट हियर। अगर हम डेल्टा x बाय डेल्टा y बाय डेल्टा x निकालेंगे तो आप देख सकते हो इसमें कितना चेंजेस मिला, कितना सैक्रिफाइस करना पड़ा इसे। यू कैन से 20 is to in this 10, okay, in this 20, then again 10. Means we can see here all the marginal rate of substitution is equal. आपका marginal rate of substitution जो है ये इक्वल है, ना डिक्रीजिंग के फॉर्म में वी कैन सी है, ना इंक्रीजिंग के फॉर्म में यहाँ पे गिवन है। तो इट मीन्स ये कांस्टेंट है, तो हमारी जो बजट लाइन होगी वो स्ट्रेट होगी। मीन्स ये हमारे हर कॉम्बिनेशन पे जो 2 गुड्स की कॉम्बिनेशन है वहां पे वो इक्वल प्राइस में ही डील कर रहा है। मीन्स अपने इनकम के लेवल पे ही डील कर रहा है। इज इट क्लियर? यहाँ पे कॉम्बिनेशन डिफरेंट बन सकती है, हो सकता है वो कोई अपने इनकम को कोई यूज करे ही ना। ओके, बट जब वैल्यू आपकी गिवन है, सारी चीजें बताई गई है, किसने उसने इनकम कहाँ पे स्पेंड किया, क्या किया, तो सारी चीजें आप प्लॉट कर दो सिंपल वे में। एंड ऑलवेज टेक दैट टाइप ऑफ नंबर बाय विच यू कैन इजिली मेक अ ग्राफ। अब हमेशा कुछ ऐसे नंबर्स लिया करो जिसके थ्रू आप ग्राफ बना लो। यहाँ समझने वाली सिंपल चीज ये है कि बजट मतलब होता है आपकी कैपेसिटी कितनी है किसी चीज को खरीदने की, या आप बोल सकते हो कि आपका अमाउंट कितना लिमिटेड है, कितना कंस्टेंट है, कितना आप परचेज कर सकते हो उसके अंदर कोई भी चीज, वो आपका होता है बजट। ठीक है, बजट आपका एक लिमिटेड अमाउंट होता है जिसमें आप 2 गुड्स, आप अगर रियल लाइफ में देखो तो आप बहुत सारी चीजें खरीद सकते हो, बट इकोनॉमिक्स के टर्म में यहाँ पे सिर्फ 2 गुड्स की बात की है, तो हम सिर्फ 2 गुड्स को लेके चलेंगे। क्या बजट जो आपकी है आप उस चीज को किस वे में स्पेंड कर रहे हो कि आपका दोनों एप्पल्स एंड ऑरेंज पे इक्वल देखने को मिल रहा है, और जहाँ पे कोई चेंजेस नहीं, कांस्टेंट है। मतलब प्राइस जो हमारी है और जो भी चेंजेस हुए हैं वो कांस्टेंट है, मींस इक्वल है। 20-10, 20-10, और यू कैन आल्सो राइट इट हियर 2:1, 2:1, 2:1, ओके।
तो यहाँ पे हमारा आएगा MRS 2:1 इन ईच, सब में हमें 2:1 देखने को मिलेगा। मीन्स हमारा जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो हमें यहाँ पे कांस्टेंट देखने को मिलेगा। इस वजह से हमारी बजट लाइन जो है वो स्ट्रेट है। उसने अपनी टोटल इनकम जो स्पेंड है वो 60 पे की है जब फर्स्ट कॉम्बिनेशन की बात की थी, एंड लास्ट में उसने अपनी टोटल इनकम कहाँ इनकम स्पेंड की है 30 पे। तो इज इट क्लियर? दिस इज अ शेड्यूल एंड दिस इज अ बजट लाइन। आफ्टर दिस वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाट इज द बजट कंस्ट्रेंट्स, एंड इसमें एक और चीज है अटेनेबल एंड नॉन अटेनेबल, जो हम लोगों ने पढ़ा था। अटेनेबल को आप फिजिबल भी बोल सकते हो, अनअटेनेबल को नॉन फिजिबल भी बोल सकते हो, कुछ भी आप बोल सकते हो। मीन्स जो हम लोग एक पीपीसी कर्व में पढ़े थे कि हमारे अमाउंट के बियॉन्ड अगर हम जाते हैं, हमारी उतनी कैपेसिटी नहीं है, उतना हमारा इनकम हमें अलाउ नहीं कर रहा है कि कोई चीज हम उस लाइन के बाहर परचेज करें, दैट वन इज अनअटेनेबल। एंड अगर हम उसके अंदर परचेज करते हैं तो दैट वन कॉल्ड अटेनेबल। अब अनअटेनेबल एंड अटेनेबल को हम लोग ग्राफ के थ्रू भी समझ सकते हैं, बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द प्रीवियस वन। यहाँ पे बजट के बारे में बात हो रही, तो हम बजट के अकॉर्डिंग फिजिबल एंड आप बोल सकते हो अटेनेबल एंड अनअटेनेबल को समझेंगे। ओके, लेट अस कम टू द अटेनेबल एंड अनअटेनेबल द ग्राफ प्रेजेंट इन द बजट लाइन। ओके, लेट अस कम। One more thing I have to discuss here. It is given. One more thing is left to discuss. Before starting the attainable and unattainable, just see the equation of this budget line. Budget line का एक equation भी होता है. I just forget to tell you all. There is the equation given for the budget line. Okay. Here it is given the equation. Only small equation we have to apply, जो कि हम लोगों ने apply कर चुका है। ये चीज आपको देख के इस चीज को याद आ सकता है। ये चीज कि इनकम को जब हम इक्वल मान देते प्राइस ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी ऑफ एक्स प्लस प्राइस ऑफ वाई मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी ऑफ वाई। अगर आपको क्लियर करना है कि जितनी भी उसने प्राइस लगाई कॉमोडिटीज पे, चाहे वो 2 कॉमोडिटीज है चाहे वो एक कॉमोडिटीज, जो भी वो प्राइस लगाया प्राइस एक्स पे या प्राइस वाई पे, जो भी उसकी प्राइस थी उस कॉमोडिटी की, उसने कितने क्वांटिटी में परचेज किया, क्या वो उसके इनकम के इक्वल आ रही है। तो जब हम लोगों ने इंडिफरेंस कर्व में देखा था और एमओसी में देखा था, पीपीसी में, तो हम क्या देखते डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे या तो इंक्रीज हो रहा था या तो डिक्रीज हो रहा था, बट यहाँ पे कांस्टेंट है। एंड आई हैव अ प्रूफ, हम इस चीज को प्रूव कर सकते हैं। अगर एग्जाम में आएगा कि जस्ट प्रूव इट कि ये कांस्टेंट कैसे है, क्या आप इसे इक्वेशन के थ्रू बता सकते हो। तो हियर इट इज गिवन द बजट इक्वेशन, हम इसको बजट इक्वेशन बोलते हैं। दिस इज अ बजट इक्वेशन, वी कॉल इट अ बजट इक्वेशन। अब बजट इक्वेशन में क्या देखना है, इनकम उसकी कितनी है 60, स्लाइड ऑन है 60। इफ वी आर टेकिंग दिस कॉम्बिनेशन, वन कॉम्बिनेशन लेते हैं, ओके 0, इसकी फर्स्ट स्लाइड ऑन द प्राइस, प्राइस ऑफ एक्स आपकी कितनी गिवन है 2, क्वांटिटी ऑफ एक्स आपकी कितनी, क्वांटिटी ऑफ एक्स आपकी कितनी है 0, ओके। नेक्स्ट इट इज गिवन प्राइस ऑफ वाई कितनी है आपकी 1, बट क्वांटिटी ऑफ वाई अभी कितनी 60, तो वी कैन से 60 200 प्लस 60 वी कैन गेट 60, मतलब ये इसके इक्वल है, फर्स्ट कॉम्बिनेशन पे इक्वल है। यू कैन टेक एनी कॉम्बिनेशन, फर्स्ट मैंने कॉम्बिनेशन ले लिया, कैन वी टेक 3 1 3 तो कॉम्बिनेशन चेक करते हैं क्या इसका प्राइस और क्वांटिटी सेम है इसके कंज्यूमर के इनकम से। वी कैन चेक थ्रू द इक्वेशन आल्सो, लेट अस चेक। इट इज वी कैन टेक द थर्ड वन, इट इज गिवन प्राइस ऑफ x into q by x plus price of y into q y equals to income, कितना उसका इनकम मतलब 60, ओके। तो वी आर टेकिंग थर्ड कॉम्बिनेशन, हियर इट इज गिवन px प्राइस कितनी दी है आपकी px की 2, उसने थर्ड कॉम्बिनेशन कितना यूज किया परचेज किया 20, py आपकी कितना है 1 एंड क्वांटिटी ऑफ y कितनी है इसकी 20, ओके। And here it is given 60. Now 2 multiplied by 20 we get 40. Then 1 multiplied by 20 we get 20. And income consumer 60. Then 40 plus 20 we get here 60, which is equal to the consumer income. Is it clear? This is very important budget equation. अगर प्रूव करने के लिए आता है कि बजट लाइन जो है वो कांस्टेंट क्यों है, तो then we have to prove with the help of this equation. मीन्स अभी तक हम लोगों ने डिफरेंस कर्व हुआ या पीपीसी उसमें हम लोगों ने चेक किया था, या तो एमआरएस हमारा डिक्रीज होता है या तो इंक्रीज होता है, बट जब भी कांस्टेंट होता है तो उसमें इक्वेशन निकालने के लिए बोलता है।
कंज्यूमर कहाँ पे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन उसको देखने को मिलता है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हर कॉम्बिनेशन पे देखने को मिलता है एंड इक्वल प्राइस में, देयर इज नो एनी चेंज इन प्राइस। जब हम कोई स्ट्रेट लाइन बनाते हैं बजट में, जब कोई भी स्ट्रेट लाइन रहती है बजट की, तो वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, तभी वो स्ट्रेट रहती है। इफ देयर इज एनी डिक्रीजिंग सिस्टम, अगर उसका कुछ डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीजिंग का मैंने क्या बताया था, कॉन्वेक्स के फॉर्म में रहेगी, इस फॉर्म में, ओके। एंड जब इंक्रीज के फॉर्म में रहता है तो क्या होता है, वो दिस वे, ओके। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कांस्टेंट में अगर एग्जाम में पूछता है जस्ट प्रूव इट कि हाउ द प्राइस ऑफ द क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स and price of the quantity of the good Y is equal to the income of the consumer. So you have to show all these queries through the help of this budget equation. आपको बजट इक्वेशन का पूरा ये फॉर्मूला लिख के आप उस चीज को क्लियर करोगे, ओके। वैसे ये चीज अंडरस्टूड है, आप 1 या 3 कॉम्बिनेशन ले सकते हो या 2 या 4 भी कॉम्बिनेशन ले सकते हो। आपको जो यहाँ पे दिखेगा, आपको यही चीज दिखेगा कि हम चाहे कोई भी कॉम्बिनेशन लें, प्राइस जो मार्केट की है वो हमारे कंज्यूमर के इनकम से मैच करेगी एंड इक्वल रहेगी एंड सिमिलर रहेगी। इज इट ओके? नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, द अटेनेबल एंड अनअटेनेबल। नाउ इट इज गिवन द बजट लाइन अटेनेबल एंड अनअटेनेबल की जब कंडीशन आती है, मींस जब वो बजट लाइन एक बनी रहती है आपकी, आप जब उसके अंदर इन्वेस्ट करते हो, वी कॉल इट अटेनेबल, एंड व्हेन यू गो बियॉन्ड दैट बजट लाइन वी कॉल इट अनअटेनेबल और नॉन फिजिबल, ओके। मींस यू कैन सी दिस इज अ बजट लाइन, ये हमारी बजट लाइन है, दिस इज अ बजट लाइन, एंड बजट लाइन आपको कभी भी अलाउ नहीं करेगी यू जस्ट गो एंड बियॉन्ड दिस बजट लाइन। मींस आपको जितनी इनकम रहेगी आप उतनी स्पेंड करोगे, आप उससे अधिक तो स्पेंड नहीं करोगे। इफ यू वांट टू इफ यू वांट टू स्पेंड सम मोर मनी देन यू हैव टू इंक्रीज योर इनकम। अपनी इनकम बढ़ाओ, फिर आप सोचो फिर इसके बियॉन्ड जाने के लिए, ओके। बट हमारे पास जो प्रेजेंट टाइम इनकम है वो हम लोग सिर्फ 60 अज्यूम करके चल रहे हैं, ओके। 60 अज्यूम करके चल रहे हैं, या आप बोल लो कि अगर रियल लाइफ में आप एग्जांपल ले सकते हो, इफ यू हैविंग 2000 रुपीज, तो आप चाहोगे जो हमारा ये 2000 यहाँ पे है लिमिटेड, हम सिर्फ इस बजट लाइन, इस पे या तो हम उस चीज को स्पेंड कर सकते हैं या तो उसके अंदर जितने भी कॉम्बिनेशन हमारे बनते हैं उस पे स्पेंड कर सकते हैं, ओके। एंड व्हेन वी जस्ट गो बियॉन्ड दिस बजट लाइन तो वी कॉल इट नॉन फिजिबल एंड अनअटेनेबल। अब हमको इस चीज को भी चेक करना पड़ेगा। अभी तक हम लोग जितनी भी वीडियोस देखे उसमें हम लोगों ने देखा है कि इक्वेशन हम लोगों ने बहुत ज्यादा फाइंड आउट नहीं किया है, बट बजट लाइन में हम लोग को छोटी छोटी चीज जो भी है उसको इक्वेशन के थ्रू ही फाइंड आउट करना पड़ेगा, ओके। तो इन दिस ऑल्सो वी कैन फाइंड आउट why it is possible, why it is not possible. Can the consumer go and purchase the goods beyond the budget line, or can only consumer purchase or buy or afford the combination along the budget line, okay. And can the consumer buy under the budget line, means आपको तीनों सिचुएशन को क्लियर करनी है। Is it clear? तो here it is given good X and good Y. On the X axis good X is given, good Y we can see on Y axis it is given here good Y, okay. The same graph we have taken, सिर्फ समझाने के लिए मैंने इस ग्राफ को लिया है, एंड बजट लाइन आपकी सेम रहेगी। बजट लाइन में आप कोई कर्व ऐसे नहीं बनाओगे, स्ट्रेट लाइन ही आपको एग्जाम में बनानी विद द हेल्प ऑफ द स्केल। But here it is given, I just taken small example here. It is given the combination of 1 and 2, good 1, 10 and 20, and good X जो है 18 and 24। मैंने यहाँ पे ऐसा कॉम्बिनेशन लिया है जो फर्स्ट वाले में आपको प्रूफ करेगा कि आप इसके अंदर जब कोई भी चीज अपना इनकम लगाते हो तो इट इज गुड, ठीक है। हम उस चीज को अटेनेबल बोल सकते हैं, फिजिबल बोल सकते हैं, बट जब आप सेकंड कॉम्बिनेशन पे जाओगे तो वहां पे आपको क्या दिखेगा कि हमारे इनकम से अधिक तो जो कॉमोडिटी है, वो जो गुड्स है उसकी प्राइस ही अधिक है, तो हमारे पास उतनी इनकम उतनी बजट है नहीं कि उस चीज को हम परचेज करें। तो लेट अस प्रूव विद द हेल्प ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन सबको क्लियर है? इनकम इक्वल्स टू px into qx plus py into qy. Income is given, we can take it here, income 60, प्राइस आपका कितना गिवन था px का 2 एंड y का कितना था 1, ओके, पर यूनिट के अकॉर्डिंग। here it is given income is 60, px आपका कितना है, प्राइस ऑफ द x 2 एंड क्वांटिटी है यूजिंग इन फर्स्ट कॉम्बिनेशन। हम इस कॉम्बिनेशन को पहले सॉर्ट आउट करेंगे, क्या चीज गिवन है इसमें 10 प्लस
when we're talking about commodity goods टू, it is given 80, प्राइस ऑफ y कितना गिवन है आपका 1, बट गुड टू की क्वांटिटी कितनी है आपकी गिवन है 80. नाउ फाइंड आउट 60 कंज्यूमर इनकम एज इट इज, वी विल राइट हियर. आफ्टर दिस वी गेट 20 प्लस 18 मींस 60 and 38 we get, means this is your budget line, this is 60, we can take it here 60, ये हमारी इनकम है. बट हमारा आंसर कितना आ रहा है इस पे 38 आ रहा है. मीन्स हमें कहाँ क्या दिख रहा है कि हमारी जो प्राइस और क्वांटिटी जो हमने मार्केट में देखी है उसका ओवरऑल हम देख रहे हैं. जो प्राइस है मार्केट की हमारे इनकम से, उस कम्युनिटी की जो प्राइस है मार्केट में हमारे इनकम से कम आ रही है. तो ऑब्वियस चीज है कि बजट लाइन के उधर ना जाके राइट वर्ड शिफ्ट हो, ना होके वो लेफ्ट वर्ड ही शिफ्ट होगा. मीन्स एंड यू कैन टेक बिलो द बजट लाइन, बजट लाइन के नीचे वो चीज शिफ्ट हो जाएगी. मीन्स कि हमारा 38 जो है वो यहाँ पे कहीं किसी कॉम्बिनेशन में शिफ्ट हो जाएगा. ओके, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा. अटेनेबल की जब भी कंडीशन होती है तो लेफ्ट वर्ड होती है, जब भी अनअटेनेबल की कंडीशन होती है वो राइट वर्ड शिफ्ट होती है. इज इट क्लियर? नेक्स्ट व्हेन वी गो टू द सेकंड वन कॉम्बिनेशन, हियर इट इज गिवन सेम फॉर्मूला, वी कैन डायरेक्टली वी कैन डू इट. इनकम is 60, price of x is given 2, quantity is given 20, plus price of y is given 1, quantity is given 24. Now you can solve 60 consumer income, we get 40 here plus 24. 60 is the consumer income but market price is more than the consumer income. Here we can see 64. Okay, 60 is the consumer income but how much we get it here in the market price, we can see here it is given 64. तो इट इज बियॉन्ड आवर कंज्यूमर इनकम. कंज्यूमर इनकम के बियॉन्ड की बात है. आप अगर 2 रुपीज भी अधिक आपको वो चीज लगती है तो हम उस चीज को बोलते हैं कि हाँ 2 रुपीज अधिक है. मीन्स व्हाट कि आपके कंज्यूमर इनकम से कुछ तो अमाउंट ऐसा है जो कि बियॉन्ड या कंज्यूमर इनकम बियॉन्ड या अमाउंट है. ओके, उस चीज को आपको मानना ही पड़ेगा. ओके, अभी तो यहाँ पे 2 और 3 रुपीज की चेंजेस आपको देखने को मिल रही है. कभी कभी 1000 2000 के गैप भी देखने को मिलते हैं. बट इस चीज को इकोनॉमिक्स में टर्म को समझाने के लिए हम लोग छोटे छोटे एग्जाम्पल के थ्रू ही सारी चीजें समझ पाएंगे. इज इट क्लियर? तो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट बिलो द बजट लाइन वी कैन से फिजिबल और अटेनेबल, और इफ वी आर टॉकिंग अबाउट बियॉन्ड द बजट लाइन वी कैन से नॉन फिजिबल एंड अनअटेनेबल. एंड यहाँ पे एक और भी केस है. इफ हमारा आप बोल सकते हो कि उसने कोई भी कंजप्शन नहीं किया, ठीक है, उसने कोई भी कंजप्शन नहीं किया, एंड तब वी कैन से तो उसका जो कॉम्बिनेशन है वो इस चीज का बनेगा जहां पे वो अपनी इनकम जो है बजट लाइन जहां तक उसकी बजट है वो वहां तक भी खर्च कर सकता है, बस उसके बाहर जाके वो चीज को इन्वेस्ट नहीं कर सकता, एक्सपेंस नहीं कर सकता है. इज इट क्लियर? तो या तो बजट लाइन पे इनकम अपनी कंज्यूमर लगाएगा या तो उसके अंदर लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होके उस चीज को उसके बिलो कंज्यूमर इनकम लगाएगा प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी पे. अगर उसके इनकम से 2 रुपीज और 3 रुपीज भी मोर देन होगी तो वहां पे जाने का नहीं सोचेगा. ओके, 2 and 3 रुपीज इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप समझो तो बहुत वैल्यू रखता है 2 and 3 रुपीज भी. अगर हम किसी मैथमेटिक के फॉर्मूले में भी यूज करते हैं या 2 and 3 रुपीज का डिफरेंस भी आता है तो हमारे 1-2 मार्क्स भी कट हो सकते हैं. तो जो नॉर्मल अगर डेली यूज में हम लोग देखेंगे या मार्केट में कहीं जाते हैं 2 and 3 रुपीज पे इतना इश्यू होता है. बट जहाँ पे इसकी बात आती है तो हम लोग 2 and 3 रुपीज को भी देखते हैं. ऐसा तो नहीं हमारा आंसर 2 आ गया, मे बी हाफ मार्क्स कट हो जाए. तो ऑलवेज just go to the numbers or the digit what you have taken as an example, and with that example you can same situation, you can same thing you can solve it in the एग्जाम ऑल्सो. आप एग्जाम में सेम चीज सेम सिचुएशन जो भी अराइज हो रही है इनकम को लेके या प्राइस को लेके क्वांटिटी को लेके या इस इक्वेशन को लेके यू कैन शो ऑल दिस थिंग एंड योर एग्जामिनेशन ऑल्सो. इज इट क्लियर? तो फॉर एनी टेबल you can go through the my video also, this one which I have shown in the table in the previous one. अभी मैंने आपको टेबल शो कराया, आप इस टेबल को भी ले सकते हो. ज्यादा लार्ज नंबर लेने का आपको जरूरत नहीं है कि 1 से लेके 9 तक ले लिया, 4 और 5 का भी कॉम्बिनेशन लेके ग्राफ अच्छे से क्लियर कर लोगे तो इट इज ओके. नंबर प्लॉट भी करते हो ग्राफ पे तो ओके, और नंबर नहीं भी प्लॉट करते हो तो नॉट ओके. बट हाँ यही होना चाहिए कोशिश कि जब भी आप ग्राफ बनाओ तो नंबर 1 2 3 4 एक्सेस पे क्या आएगा एंड वाई एक्सेस पे क्या आएगा आप उस चीज को मेंशन करो तो अच्छे मार्क्स में यू कैन से फुल मार्क्स मिलते हैं. अगर आप नंबर नहीं प्लॉट करोगे एक्स एक्सेस पे एंड वाई एक्सेस पे तो आपके नंबर्स कट होने की चांसेस अधिक होती है. ओके, नाउ वी हैव जस्ट स्टडीड द अटेनेबल एंड अनअटेनेबल. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन द केस ऑफ द इंडिफरेंस कर्व.
एंड बजट लाइन, ओके। एंड स्लोप ऑफ बजट लाइन को भी हम लोग पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, ओके। दिस इज फॉर टुडे। तो हम लोगों ने आज क्या क्या चीजें पढ़ी? बजट सेट, ओके, बजट लाइन एंड बजट अटेनेबल एंड अनअटेनेबल कंडीशन। हियर इज वन मोर थिंग, आप उस चीज को समझ लो, बजट कंस्ट्रेंट होता है। मैंने वो टॉपिक आपको शायद एक्सप्लेनेशन के समय बताया है, बट बजट कंसंट्रेट का अगर आप मतलब समझो तो बजट कंसंट्रेट का मीन्स होता है, इट इज अ स्मॉल थिंग। आई डोंट थिंक सो कि उस चीज के लिए मुझे सारी चीजें इरेज करनी पड़ेंगी। बजट कंस्ट्रेंट मीन्स, या आई टोल्ड यू ओनली 8,000, बट आपकी डिमांड, आपका जस्ट एक्सपेक्टेशन क्या है कि मतलब आप ये रखते हो कि इतने के अंदर मुझे वो चीज मिल जाए। अगर 8,000 के अंदर जो चीज 12,000 की, अगर वो हमें 8,000 या 7,000 6,000 मिल जाए तो इट इज वेरी गुड। तो आप कंस्टेंट को कह सकते हो कि वो बाउंड्री लाइन जहाँ पे आपकी इनकम आके रुक जाती है, मीन्स 8,000 जो हो जाएगा आपका, वो रेस्ट्रिक्शन आप बोल सकते हो कि इनकम का वो लास्ट लाइन होता है, वो बजट लाइन होती है जिसके बियॉन्ड आप नहीं जा सकते हो। या तो आप उसके इक्वल सोचोगे, या तो जो भी कम्युनिटी है, या तो कोई भी प्रोडक्ट है वो या तो उतने का मिल जाए या तो उससे कम का मिल जाए, बट उससे अधिक का ना मिले। तो बजट कंस्ट्रेंट का यहाँ पे ये रोल है कि प्राइस ऑफ द कम्युनिटी और द क्वांटिटी ऑफ द कम्युनिटी जो होती है, या तो वो इक्वल होनी चाहिए बजट के, या तो उससे लेस होनी चाहिए, ठीक है। अगर प्राइस आपकी कम्युनिटी की लेस होगी तो आप उस चीज को खरीद सकते हो, और अगर आपके इनकम से प्राइस अधिक हो जाएगी तो आप उस चीज को नहीं खरीद सकते हो। तो बजट कंस्ट्रेंट एक तरीके का लिमिटेशन होता है जो आपको रोकता है अपने बजट लाइन के, कंज्यूमर के इनकम के बियॉन्ड जाने का, ओके। तो दिस इज यू कैन से दिस इज अ बाउंड्री, दिस इज अ लाइन। इसलिए हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन बनाया है कि आप उसके ना बाहर जाओ, आप सिर्फ उसके अंदर रहने की कोशिश करो। इज इट क्लियर? This is the explanation of the budget set, budget line, budget constraint, and it is given budget line attainable and unattainable conditions occur here. And one more thing, with the help of the table and schedule, we have already discussed what is a budget line. Is it clear? With the help of the equation also, budget equation भी पढ़ा है। budget equation क्या होता है हमारा? income is equal to px into qx plus py into qy, जो ये बताता है बजट इक्वेशन कि हमारी जो कंज्यूमर की इनकम है वो मार्केट प्राइस की प्राइस ऑफ क्वांटिटी के इक्वल है कि नहीं है। और अगर इक्वल है या प्राइस ऑफ द कमोडिटी मार्केट की कम है, उसको हम बजट कंस्ट्रेंट बोलते हैं। बट डोंट फॉरगेट द बजट इक्वेशन। कभी कभी सम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जस्ट फाइंड आउट द बजट इक्वेशन। आपका सारा चीज गिवन रहेगा, यू हैव टू फाइंड आउट द बजट इक्वेशन। सो दिस इज फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी अबाउट द slope of budget line. Is it clear? Okay, so thank you class for today.